डिस्क्लेमर, हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस के बाद ही करनी है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस आपका अपना होगा और ये मार्केट काफी रिस्की है, तो इसको अच्छे से पहले समझिए और उसके बाद ही अपनी जो मनी है वो इसमें इन्वेस्ट करिए। सबसे पहले जो हम न्यूज कवर कर रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि बीटीसी का जो ये प्राइस फॉल बैक टू 47,000 हुआ है, ये रिलेट किया जा रहा है बिटकॉइन फ्यूचर्स के जो वैल्यू है उससे। तो बिटकॉइन फ्यूचर की जो करंट, अगर हम बात करें, जो करंट जो ऑर्डर्स लगे हुए हैं वो करीब करीब लगे हुए हैं 47,490 के ऊपर। तो ये जो फिगर है 47,490 और एट प्रेजेंट जो बिटकॉइन 47,000 तक गिरा है और अभी एट प्रेजेंट इसी वैल्यू के अराउंड चल रहा है, तो उसको रिलेट ये किया जा रहा है कि जो बिटकॉइन की वैल्यू और जो बिटकॉइन फ्यूचर्स की वैल्यू, यहाँ पर जो ट्रेड ऑर्डर लगे होते हैं, उन दोनों में गैप जो है वो बहुत कम रह गया है। अब अगर हम बात करें फ्यूचर्स के बारे में, तो अगर इन दोनों में ट्रेड में गैप कम रह गया है तो मतलब ये हुआ कि जो रिस्क लेवल है फ्यूचर्स के ऑप्शंस का वो बहुत कम हो चुका है। अब इसका बेनिफिट या ड्रॉबैक जो है, ड्रॉबैक ही मैं कहूंगा, बेनिफिट तो नहीं, तो इसका ड्रॉबैक वहीं पर है कि अगर फ्यूचर्स में आप ये नहीं कह रहे हैं कि बिटकॉइन आगे जाएगा, तो बिटकॉइन पंप कैसे करेगा। और जो बिहेवियर बना हुआ है वो एट प्रेजेंट अभी भी बुलिश है। इंस्टीट्यूशन जो है वो अभी भी बुलिश बिहेवियर में है बिटकॉइन के, उनके अकॉर्डिंगली अभी भी बिटकॉइन जो है वो बढ़ रहा है। लेकिन ये जो करेक्शन देखने को मिल रही है, ये करेक्शन उनके अकॉर्डिंगली सही करेक्शन है जो बिटकॉइन को चाहिए, सो दैट कि वो आने वाले टाइम पर बढ़िया गेन ले सके। तो अब आने वाले टाइम पर देखा जाएगा कि इस न्यूज का, इस एनालिसिस का क्या इम्पैक्ट रहता है। अगली न्यूज की बात करें तो वर्म होल नेटवर्क जो है, उन्होंने भी इथेरियम और सोलाना के बीच का ब्रिज जो है वो लॉन्च किया है। उन्होंने अपना वर्जन 2 लॉन्च किया है। और इसी के साथ साथ इस न्यूज में जो एक और चीज बताई जा रही है वो ये है कि सोलाना के ऊपर जितने भी डीफाई प्रोजेक्ट्स बने हैं उनकी क्या जो एक तरीके से सपोर्ट लेवल है या उनका क्या परफॉर्मेंस लेवल है वो, तो उनमें से एक जो सबसे बढ़िया जा रहा है वो है सेबर। तो सेबर का कहा यह जा रहा है कि सेबर ने, उस सेबर के ऊपर टोटल वैल्यू लॉक जो है वो $4 बिलियन से पार जा चुकी है। सेबर काफी बढ़िया प्रोटोकॉल बन रहा है। तो उसी के साथ ही यहाँ पर हम कुछ एक और जो डीफाई प्रोजेक्ट्स यहाँ पर सोलाना के ऊपर है, तो कहा यह जा रहा है कि सोलाना की मार्केट वैल्यू की गिरावट जो है उसमें एक रीजन ये भी है कि जो इतने प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं, डीफाई प्रोजेक्ट जो सोलाना के ऊपर बन रहे हैं, तो हो क्या रहा है, सोलाना के ऊपर जो पैसा लगा हुआ था वो सोलाना से निकलकर इन डीफाई प्रोजेक्ट्स के ऊपर लग रहा है जो काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। तो इस वजह से सोलाना का प्राइस नीचे जा रहा है, हल्का सा उसको करेक्शन देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि सोलाना में कुछ कमी आ गई है। हाँ, वो 17 घंटे जो था, वो जो एक तरीके से हम अगर बात करें कि 17 घंटे डाउन रहा था सोलाना का नेटवर्क, तो उसका भी रीजन एक डीफाई प्रोजेक्ट ही था जो उस पे आया है। उस प्रोजेक्ट को इतनी बढ़िया हाइप मिली, उस प्रोजेक्ट का इतना आप कहेंगे रेपो बना कि उसके ऊपर बहुत सारी ट्रांजैक्शन आने लगी, जिसकी वजह से सोलाना का नेटवर्क गिर गया। तो अब बात हम करते हैं कौन से ऐसे डीफाई प्रोजेक्ट्स है सोलाना के ऊपर जो $मिलियन जो हैं वो रेज कर रहे हैं, उनके ऊपर इतना पैसा लग रहा है। तो उसमें सबसे पहला जो नाम है वो यहाँ पर है ग्रेप प्रोटोकॉल का। तो ग्रेप प्रोटोकॉल वो प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से सोलाना डाउन हुआ था, क्योंकि इस प्रोजेक्ट ने एक तरीके से $6 लाख जो थे उन्होंने अपने पब्लिक रेस किए रेडियम के एक्सेलरेटर के ऊपर। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये था उनके अकॉर्डिंगली कल्प्रिट ऑफ आउटेज, जो सोलाना का नेटवर्क डाउन हुआ था उसका रीजन था ग्रेप प्रोटोकॉल, क्योंकि बहुत सारे जो लोग थे वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर आ रहे थे और इसकी वजह से ट्रांजैक्शन रेट जो था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उस वजह से सोलाना का नेटवर्क डाउन हो गया। तो ये कहा यह जा रहा है कि एक काफी स्ट्रॉन्ग जो प्रोटोकॉल है वो एट प्रेजेंट सोलाना के ऊपर ये प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है। इसके बाद नाम आता है पैरेट प्रोटोकॉल का। तो पैरेट प्रोटोकॉल के बारे में कहा जा रहा है कि उसने $69 मिलियन जो थे वो उसने अपने इनिशियल डेक्स ऑफरिंग आईडीओ के थ्रू उसने रेस किए, और इसमें बड़े बड़े नाम थे, सिनो ग्लोबल कैपिटल था, अलामाडा रिसर्च था और क्यूटम वीसी। तो ये सारे बड़े नाम हैं। अगर हम बात करें फंड रेजर कंपनीज जो हैं उनमें, तो एक बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर पैरेट प्रोटोकॉल भी है जो सोलाना के ऊपर आ रहा है। तो इनका जो एक तरीके से ये कस्टोडियल लेंडिंग प्लेटफॉर्म बना रहे हैं और अपना डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज डेक्स भी बना रहे हैं, जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी मेकर प्रोटोकॉल है इथेरियम के ऊपर, वैसे ही यहाँ पर पैरेट प्रोटोकॉल है सोलाना के ऊपर। अब पैरेट के ऊपर अगर यहाँ पर डिटेल की बात करें तो कुछ एक और डिटेल यहाँ पर उन्होंने लिखी है कि वो कैसे कर रहे हैं। उनका जो उन्होंने एक PAI बनाया जो है एल्गोरिथमिक उनका स्टेबल कॉइन है, और उसी के साथ साथ उनका जो टोकन है गवर्नेंस टोकन, उसकी बात करें तो वो है PRT। तो अब अगले अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें पैरेट के बाद, तो उसका नाम आता है यहाँ पर लेरिक्स
तो ये जो लिरिक्स है ये सोलाना के ऊपर लॉन्च हुआ है अभी हाल फिलहाल 16 सितंबर में ही, और इसने भी काफी ज्यादा बढ़िया जो गेन है वो करा है। इसकी वैल्यू जो टोटल वैल्यू लॉक थी वो 1.7 मिलियन डॉलर से 119 मिलियन डॉलर तक चली गई 15 से 17 सितंबर के बीच में ही। सिर्फ 3 दिनों के अंदर यहाँ पर इसके टोटल वैल्यू लॉक में बहुत बड़ा इजाफा था वो देखने को मिला। तो ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कहा यह जा रहा है कि सोलाना के ऊपर बहुत बढ़िया अपना जो प्रोजेक्ट है वो आ रहे हैं, उनकी वजह से सोलाना को भी हाइप मिल रही है, और एट प्रेजेंट हल्का सा जो एक फेवर है वो इन प्रोजेक्ट्स को चला गया। अगर बाकी प्रोजेक्ट्स की बात करें तो सोलेनियम है, बोका चिका है, सोल स्टार्टर है, तो ये सारे जो प्रोजेक्ट हैं ये भी काफी बढ़िया चल रहे हैं सोलाना के प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब आने वाले टाइम पर देखना होगा कि इनमें से कौन से ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं जो बढ़िया परफॉर्म करते हैं और अपनी जो कंटिन्यूटी है बढ़िया परफॉर्म करने की उसको मेंटेन करके रखते हैं। अगली न्यूज की बात करें तो सुशी स्वैप के जो को फाउंडर थे ओएक्स माकी, उन्होंने एज अ लीडर स्टेप डाउन कर दिया है। उनके अकॉर्डिंगली उनका कहना है कि भाई मैं लीड तो कर रहा हूं, लेकिन लीड करने से मेरी जो पर्सनल या मेरी जो सोशल लाइफ है वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट हो रही है और मैं अब उतना टाइम नहीं दे पाऊंगा। इसकी वजह से उन्होंने कहा है कि वो अब लीडर के रोल से स्टेप डाउन कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि अब अगर मैं लीडर के रोल से स्टेप डाउन कर रहा हूं तो हम एक डाओ बनाएंगे। डाओ जो है वो ये कहती है कि भाई सब बंदे जो भी हैं वो एक ही लेवल पर हैं, कोई भी लीडर नहीं है, कोई भी टीम मेंबर नहीं है, सारे के सारे सेम लेवल पर आ जाएंगे। तो उनके अकॉर्डिंगली उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन कर दी है सुशी स्वैप की। तो अब वो चाहते हैं कि अब एक टीम की तरह आगे बढ़ा जाए, सब मिलकर आगे बढ़े, कोई भी लीडर ना हो, सो दैट कि उनको भी टाइम मिले और जो प्रोजेक्ट है वो भी आगे चलकर बढ़िया गेन करता रहे। अगली न्यूज की बात करें तो एल्गो ने अपने 27 मंथ का हाई अचीव कर लिया है। उसका एक रीजन हमने पहले आपसे भी एक न्यूज कवर करी थी। अब एक और जो न्यूज यहाँ पर सामने आ रही है वो ये है कि स्काई ब्रिज कैपिटल जो है उन्होंने भी $100 मिलियन फंड जो था वो अनाउंस किया है एल्गो के प्रोजेक्ट के लिए। तो इस वजह से भी यहाँ पर एल्गो ने ऑल टाइम हाई जो अपना ईयरली ऑल टाइम हाई जो था वो अचीव किया 2.20 का। तो अब आगे चलकर ये कैसा परफॉर्म करता है उस पर ध्यान देना होगा, और अगर आपको अच्छा जो एंट्री पॉइंट है वो मिल जाता है डिप में तो आप इसमें अपना एंट्री पॉइंट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की न्यूज अपडेट। आपके लिए आपको न्यूज अपडेट कैसी लगी जरूर बताइएगा, और उसी के साथ साथ चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें और बेल नोटिफिकेशन का आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। तो मिलेंगे अब आपसे अगले न्यूज अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। साल 2009 जनवरी की है बात, क्रिप्टो करेंसी की नई शुरुआत। दुनिया अनजान थी कितनों को ज्ञानी के बिटकॉइन फेर देगा पूरा इतिहास।